अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस को देखने जा रहे हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीक ये जो हमारा स्टार्ट होने लगा है मंडे से, जो हो चुका है, उस इसमें हमारी मार्केट की क्या मूवमेंट रहेंगी उनको आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यूरो यूएसडी, इसको जो मेजर पेयर्स हैं इस वीक के उन्हीं पे मैं आपको बता दूंगा, जिसमें गोल्ड का भी हम एनालिसिस देख लेते हैं, ये यूएस ऑयल का भी देख लेते हैं और जो हमारे मेजर प्लेयर्स हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यूरो यूएसडी। अब इसमें देखें, सबसे पहले जो हमारी प्रीवियस वीक की ट्रेड थी वो हमारा एक अच्छा खासा टारगेट से बिल्कुल करीब से होकर वापस आई, क्योंकि एक सीपीआई आई हुई थी हमारी यूएसडी की, जिसकी वजह से मार्केट ने मूव डाउन किया है। अच्छा, इसका अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है ये वाला टारगेट, जो कि इसने बिल्कुल अपना प्रीवियस एक रेजिस्टेंस लेवल से मूव बैक किया है। और उसके बाद दोबारा से अगर हम देखें इस ट्रेंड को वो हिट करते हुए मार्केट दोबारा से उसी एरियाज़ में आके बैठ गई है। अब जो नेक्स्ट वीक हमें नज़र आ रहा है, इसमें हमें देखें दो कैंडल्स तो पहले से हमें मिल चुकी हैं बुलिश डायरेक्शन में। अब जैसे ही हमारे एक देखें, अगर हम एक और लाइन खींचें तो ये वाली, और ये जो हमारी एक सपोर्ट लेवल है वो भी हमारी ब्रेक होकर दोबारा से वो अपर हमें क्लोजिंग मेरी है। सबसे पहले इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन दोबारा से उसके अंदर ही क्लोजिंग हमें दे रही है। अब जो नेक्स्ट हमारी कैंडल होगी, अगर तो वो हमारी डिमांड से बाहर जा रही होगी, मतलब कि बुलिश की तरफ जा रही होगी, तो तब हम इस एरिया से एक बुलिश ट्रेड को लेंगे अपने प्रीवियस हाई के मुताबिक। और अगर हम देखें अपने ट्रेंड्स को, तो ट्रेंड्स हम अगर इसको ऐसे ड्रा करें, तो जो कि हमारी सबसे पहले दो हमें लो दे रहा है, और हम थर्ड लो के लिए अभी मार्केट ऊपर जाएगी, और इधर से हमें एक ट्रेड मिलती हुई हमें नज़र आ रही है, एक परफेक्ट हमें बाई की ट्रेड नज़र आ रही है, और इंशाल्लाह हम इसमें एक बाई की अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे। उसके बाद अगर हम देखें यूएसडी कैट को, ये आ गया हमारे पास यूएसडी कैट। इस एरिया से हमने इसमें एक एनालिसिस भी किया था, ट्रेड भी दी थी कि इस एरिया से मार्केट एक बार हमारी जो रेजिस्टेंस लेवल है उस एरिया से तक जाएगी, और उसके बाद मार्केट नीचे आएगी। और देखें, बिल्कुल मार्केट ने एक मूव लिया नीचे, लेकिन उधर से ही मार्केट वापस आई है। वापस आते हुए इस एरिया को हिट करते हुए मार्केट जस्ट थोड़ा सा हमें अगर हम देखें तो इस एरिया जो हमारे एक सपोर्ट थी उस एरिया से होते हुए मार्केट वापस गई है, क्योंकि यूएसडी स्ट्रांग हुआ था, सारे सब पेयर्स स्ट्रांग हुए थे, और इसकी वजह से मार्केट अप निकल गई है। कुछ ट्रेड्स पे हमारी टेक प्रॉफिट लगे थे, और कुछ अकाउंट्स पे हमारी ये टेक प्रॉफिट नहीं लगे थे, और मार्केट वापस चली गई थी। अच्छा, अब इसमें देखें, इसकी अगर हम नेक्स्ट मूवमेंट का देखें तो इसकी भी अभी सीपीआई आ रही है, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को आ रही है, तकरीबन 11 बजे आएगी। तो इसको फ़िलहाल हम रिमूव करते हैं, और इसके हम एनालिसिस को देख लेते हैं कि मार्केट में हमें इसकी कंडीशन क्या नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर हम इसको डे में ले जाएं, डे में ले जाने के बाद सबसे पहले अगर हम इसका ट्रेंड को देख लेते हैं, इस तरह से, और उसके बाद अगर हम देखें तो इस तरह से हमें ट्रेंड भी नज़र आ रहे हैं मार्केट के। और अगर हम देखें इस ट्रेंड को, तो ये हमें ट्रेंड लगाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मार्केट की हमें मूवमेंट बता रहा होता है, नेक्स्ट टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस भी बता रहा होता है। सही हो गया। अब देखिए, हमने 3 ट्रेंड्स लगा लिए डे में। H4 में जाएं तो H4 में अगर हम देखें तो मार्केट उन्हीं 2 ट्रेंड से होते हुए वापस आ रही है। मींस कि ये जो हमारा ये वाला ट्रेंड है, जो कि हमें एक बुलिश डायरेक्शन में लगाया है, वो ये एक हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि मार्केट इसी को हिट करते हुए मार्केट नीचे आ रही है, लेकिन ये वाला एरिया एक हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखा रहा है। अगर हम देखें तो ये वाला एरिया, अब इधर से देखें, सबसे पहले अभी आपने ट्रेड नहीं लेनी, सबसे पहले देख लें मार्केट में। अगर तो मार्केट दोबारा से अगर हमें थर्ड ट्रेड दे रही है सेल में, तो हम इसकी जो टेक प्रॉफिट रखेंगे वो इस जो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होगी इस एरिया में। और अगर तो मार्केट ब्रेक करती है ये वाली ट्रेंड को, तो तब हम इसमें एक सेल की अपॉर्चुनिटी लेंगे अपने नेक्स्ट लो तक, जो कि हमारी एक नेक्स्ट अपनी डिमांड तक हमें जाती हुई नज़र आएगी मार्केट इस एरिए में।
तो ये वाला हमारा USD कैड का नेक्स्ट वीक की एनालिसिस है, जिसमें इंशाल्लाह हमें काफ़ी उम्मीद है कि ये अब डाउन आएगा। और उसके अलावा अगर हम GBP USD को देखें, GBP USD की कंडीशंस कुछ और हमें नज़र आएंगी। अच्छा, GBP USD को देखें तो ये वाला हमारा एरिया था, सपोर्ट थी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो कि हमें 18 मार्च की हमें मिल रही थी। मार्केट इधर से गई है, तकरीबन हमें इस एरिया तक गई है। ये जो हमें एक सपोर्ट हमें रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है, इसे हिट किया मार्केट तकरीबन। अगर हम पिप्स देखें मार्केट के तो ये हमें नज़र आ रहे हैं 270 पिप्स हमारी मार्केट मूव की है। तो इसके बाद मार्केट की वही USD स्ट्रॉन्ग हुआ है, मार्केट नीचे आई और जो हमारी सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर चुकी है। अब इसकी कंडीशंस हमें क्या नज़र आ रही है, इसमें तो अभी हमने ट्रेड लेनी नहीं है और इसको अभी रिमूव करते हैं और इसकी अभी नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट इसकी मूवमेंट हमें क्या नज़र आ रही है। सबसे पहले अगर हम इसको डे में ले जाएं तो डे में हमें सबसे पहले देखें तो डे में हमारी जो सपोर्ट है वो ब्रेक होते हुए हमें नज़र आ गई है, क्योंकि अब मार्केट ने इससे नीचे आना आ सकती है। और उसके बाद अगर हम वीक में देखें तो वीक में फ़िलहाल इनको रिमूव कर देते हैं। अगर देखें 1 2 3 वीक्स हमारी नीचे गई है, एक वीक ऊपर जा रही है और अगले नेक्स्ट वीक हमारी दोबारा से नीचे जा रही है। जिसका मतलब क्या है कि जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो एक सेल का ट्रेंड चल रहा है और एक रिट्रेसमेंट हमें बुलिश की एक वीक की बुलिश में मिली है और उसके बाद दोबारा से हमें एक सेल का ट्रेंड चलता हुआ मार्केट में नज़र आ रहा है। अब देखें सबसे पहले अब हमने ट्रेड कब लेनी है, जब हमें मार्केट एक रिट्रेसमेंट मूव न दिखाएगी मार्केट में, तब हमने इसमें एक सेल की ट्रेड तलाश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ले चलते हैं दोबारा से अपने H4 में और इधर से हम एक ड्रा कर लेते हैं अपनी सपोर्ट। सबसे पहले जो हमारी जो सपोर्ट थी उसको देख लेते हैं। ये वाली हमें एक सपोर्ट नज़र आ रही है जो कि बिल्कुल हमारी एग्जैक्ट इस वक्त बिल्कुल टाइम पे है। अब इसमें देखें सबसे पहले आपको देखना क्या होगा, सबसे पहले जो हमारी अगर तो मार्केट इसको कर रही है ब्रेक तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका एक सेल ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है मार्केट में। तो आपने अब इसमें हमने सेल अपॉर्चुनिटी को तलाश करना है। तो जैसे ही मार्केट एक सेल की इस एरिया से हमें एक सेल की ट्रेड देगी मार्केट इस तरह से, जस्ट हमें दो कंफर्मेशन मिलनी चाहिए H4 कैंडल्स की, H4 के टाइम फ्रेम की कैंडल्स की हमें दो कंफर्मेशन मिलेंगी, उसके बाद हम इसमें सेल की ट्रेड लेंगे इस तरह से। क्योंकि मार्केट एक रिट्रेसमेंट भी अपनी पूरी कर चुकी है, अब लग रहा है कि मार्केट दोबारा से नीचे आ सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें गोल्ड को, कैट JPY हमारी चल रही है, ट्रेड सही है, एग्जैक्ट चल रही है। और अगर हम USD CHF की बात करें, USD CHF एक अपर ट्रेंड में जा रहा है क्योंकि हमारा टारगेट हिट हो चुका है इसमें। और इसमें अगर हम देखें तो इस तरह से हमें एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है और इसमें अगर हमने बुलिश ट्रेड लेनी है तो इसका अभी हम जस्ट वेट करेंगे जब मार्केट इस एरिया को हिट करेगी और उसके बाद ही हम एक बुलिश ट्रेड को ले सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसमें अभी सेल की अपॉर्चुनिटी को नहीं तलाश कर सक रहे। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो कैट JPY की हमारी ट्रेड चल रही है और उसके बाद गोल्ड को देखें, गोल्ड को देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो हमारी लोअर ट्रेंड लाइन है मार्केट जस्ट उसी को हिट करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है और जो हमारा एक बेरिश ट्रेंड है उसको भी मार्केट में एग्जैक्ट कंप्लीट करते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। अब हम देख लेते हैं कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को। सबसे पहले गोल्ड हमें इस एरिया तक अभी जो हमारा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन 3 दिन में मार्केट इस एरियाज़ को हिट करते हुए मार्केट वापस आ सकती है। इस पर अभी आप ट्रेड नहीं करें, इसकी एनालिसिस मैं दोबारा से अभी देखूंगा क्योंकि इसकी फंडामेंटल्स के साथ इस वीक में काफ़ी इसकी अटैचमेंट हो गई और इसके फंडामेंटल्स देखने के बाद ही इसकी एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो फ़िलहाल जो इसकी एक एनालिसिस अभी नज़र आ रही है उसकी ये वाला एरिया में नज़र आ रहा है और इधर से मार्केट दोबारा से नीचे आ सकती है। तो आप एक शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड इसमें ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें ट्रेड अभी नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आपने ली हुई है, मार्केट इसको ब्रेक करती है तो आप इसमें अपनी ट्रेड्स को ओपन रख सकते हैं नेक्स्ट टारगेट के लिए, जो कि हमारा 1 17 30 का टारगेट है और इस एरिया तक इजीली मार्केट दोबारा चली जाएगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा US ऑयल है,
अब अगर हम यूएस ऑयल को देखें तो यूएस ऑयल की हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो इस एरिया से थी, मार्केट ऊपर गई है, मार्केट ने इस रिट्रेसमेंट ली थी और उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा इसने मूव किया और उधर से मार्केट दोबारा से नीचे आ गई है हमारे लोअर ट्रेंड पे। सही हो गया। अब लोअर ट्रेंड पे आने के बाद मार्केट में अगर हम इनको फ़िलहाल साइड पे रखें तो कुछ हम ट्रेंड्स को और ऐड कर लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से हमारा एक और ट्रेंड हमें मार्केट में नज़र आ रहा है। इसको थोड़ा सा ऊपर, अब देखें मार्केट ने इस जो हमारा बुलिश ट्रेंड था उसको मार्केट ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे आई है। अब देखें मार्केट के इधर से हमें सेल नज़र आ रहा है मार्केट में, क्योंकि अगर हम देखें इसको रिमूव करते हैं और अपनी सबसे पहले ये एक हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही है मार्केट में, और उसके बाद अगर हम स्पॉट को देखें तो स्पॉट को हम देखने के लिए हम डे में चलते हैं और मार्केट की ये जो हमारी एक मेजर स्पॉट हमें नज़र आ रही है ये वाला एरिया, और इस एरिया को देखें तो इधर हमें एक रेजिस्टेंस लेवल भी नज़र आ रहा है मार्केट में, जो कि मार्केट के एग्जैक्ट उसी एरिया पे टिकी हुई है। अच्छा, इसके बाद देखें मार्केट इस एरिया तक तो एग्जैक्ट आएगी आएगी, और उसके बाद अगर तो मार्केट इसको फॉर एग्जांपल जैसी मार्केट ओपन होती है इसको ब्रेक करती है तो तब आपने ट्रेड नहीं लेनी। अगर तो मार्केट नीचे आती है इस एरिया को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद जैसे हमें रिट्रेसमेंट ले देगी तो उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा टारगेट काफ़ी बड़ा है, लेकिन हमने इसमें इतना लंबा टारगेट इसका रिस्क नहीं ले सकते। तो आपने क्या करना है, जो हमारा एक एरिया है 80s का, 80s के एरियाज तक आप अपनी ट्रेड को ले सकते हैं, क्योंकि डे में है तो डे में हमें एक काफ़ी बड़ा एरिया नज़र आ रहा है मार्केट में। तो अगर हम H4 में देखें तो H4 में अगर हम देखें तो मार्केट में जो करंट कंडीशंस हैं, मार्केट ने जो अपनी रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करती हुई, जो सपोर्ट थी उसको ब्रेक करते हुए जो हमारी सपोर्ट थी वो एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर रही है, और उसके बाद मार्केट दोबारा से एक फेक ब्रेकआउट देती हुई मार्केट ने दोबारा जो क्लोजिंग दी है वो हमें नीचे आके दी है। तो इसमें हम अब सेल की अपॉर्चुनिटी को तलाश करेंगे। H4 में डे 1 में थोड़ा रिजल्ट्स कुछ और नज़र आ रहे थे, उसमें हमारा जो टारगेट है वो 80s का है, जो मैंने ये एक डिमांड मार्केट में बना दी है। तो इधर से आप डे में अगर करेंगे तो आपका ये वाला एरिया होगा। अदरवाइज़ अगर आप करते हैं H4 में तो H4 में हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो ये वाला हमें एरिया नज़र आ रहा है मार्केट में। जैसे मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो हम इस एरिया से ट्रेड को विदाउट एनी रीज़न, कोई भी आपने जैसे ही इसको हिट करेगी आपने इसमें ट्रेड ले लेनी है, और जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा होगा तकरीबन ये वाला इस तरह से, और तकरीबन ये 80 तक इजीली आ जाएगा। 81 आप 43 तक आप इसकी टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। ये थी आज की हमारी एनालिसिस। अगर जीपीपी जेपीवाई है उसका भी टारगेट थोड़ा सा रहता है, इसको भी जस्ट वेट करें, और यूएसडी जेपीवाई है वो भी अभी सेल की तरफ आ रहा है, एक अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी देगा क्योंकि ये एक बहुत स्पोर्ट पे खड़ा है। अगर हम देखें जो प्रीवियस स्पोर्ट है उसके बाद ये स्पोर्ट हमें नज़र आ रही है और ये स्पोर्ट हमें नज़र आ रही है, इसके बाद इसने डाउन आना ही आना है। तो आप जस्ट अभी वेट करें, क्योंकि जब भी मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करती है तो मार्केट दोबारा से एक अपने हाइज पे जाती है। देखा जैसे कि अपना जो प्रीवियस हाई है उसको टच करेगी 2 से 3 बार। ये मार्केट की एक जब भी ट्रेंड को चेंज कर रही होती है ये इसका एक कंपलसरी एक इसका मेथड होता है कि उसने उसी को हिट करना ही करना होता है। तो आप जस्ट अभी वेट करें, इसका अभी सेल ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, तो आप जस्ट इसको अभी थोड़ा सा कंफर्मेशन इसकी लें और उसके बाद आप इसमें सेल की ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद इसी तरह हमारा जेपीवाई है वो भी हमारा सेल में आ रहा है, इसमें भी आप सेल की ट्रेड हमारी पहले से चल रही है तो आपने इसमें भी टेंशन नहीं लेनी, तो आप इसमें इजीली सेल कर सकते हैं मार्केट में जैसी मार्केट दोबारा से कोई रेजिस्टेंस लेवल हमें देती है। तो ये थी आज की हमारी एनालिसिस। कुछ मैंने चंद ऐसे पेयर्स बताएं जो कि हमें एक कंफर्मेशन ट्रेड्स दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी, क्योंकि प्रीवियस काफ़ी दिन से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था, कुछ लाइफ बिजी हुई थी पर्सनल काम में। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा से वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।